सामान्य ज्ञान की वीडियो क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 25 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो आपकी आगामी पुलिस भर्ती 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस सीरीज का नाम है वर्दी मेरा जुनून। आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन देखते हैं गंडक, कोसी, कृष्णा और महानदी। तो इसका साथियों सही जवाब बनेगा, सही जवाब होगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनी है। इसको याद रखने का तरीका है, नागार्जुन में अर्जुन है, अर्जुन और कृष्ण जी का महाभारत में बहुत लंबा साथ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी। ये याद रखने का एक तरीका है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2, वर्मी कंपोस्टिंग तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 2, वर्मी कंपोस्टिंग किसकी की जाती है? ऑप्शन देखते हैं फंगस, बैक्टीरिया, कृमि या पशु। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो होती है जैविक खाद, ये कृमि से की जाती है। जैसे केचुआ जो होते हैं इनसे सबसे की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृमि। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो गाजर जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसी तरीके से विटामिन सी आंवले का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और विटामिन डी जो है इसका प्रमुख स्रोत धूप होता है। धूप जो होता है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है। और विटामिन ई जो है ये वेजिटेबल ऑयल है, ये सूखे मेवे हैं, ये प्रमुख स्रोत इसका माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 3, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? ये ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी विटामिन ए सही जवाब हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने या सरकारिया समिति ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो सही होना है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं, रामकृष्ण ने, विवेकानंद ने या परवड़ानंद ने या दयानंद सरस्वती ने। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है इसका। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ऑप्शन देखते हैं, तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम है वो तांबा धातु का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन देखते हैं, शेर है, चीता है, बाघ है या फिर गाय है। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ बोला जाता है। इंग्लिश में इसको टाइगर बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे
गलती कर देते हैं, चीता बोल देते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो बाघ होगा, याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 10, भूकंप किस उपकरण से मापा जाता है? थर्मामीटर से, हाइग्रोमीटर से, या सीस्मोग्राफ से, या बैरोमीटर से? तो थर्मामीटर जो होता है इससे आप सभी जानते हैं कि जैसे बुखार है, बुखार मापा जाता है, यानी तापमान मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से इससे आर्द्रता मापी जाती है, वायु की आर्द्रता मापी जाती है। सीस्मोग्राफ से जो है ये भूकंप मापा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा भूकंप किस उपकरण से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 सीस्मोग्राफ। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए, उर्वरक के लिए, तांबे के लिए, स्वर्ण के लिए? तो साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ये होगा तांबे के लिए। खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 12, विश्व में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या ऑस्ट्रेलिया है, या कनाडा है? तो इसका सही जवाब होगा कॉफ़ी। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ब्राज़ील है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? ऑप्शन हमारे पास है फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन, या ग्लास? तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों ये सिलिकॉन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अर्धचालक जो है सिलिकॉन को बोला जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है? दूध के साथ, टमाटर के साथ, पत्थर के साथ, या लाठी के साथ? तो इसका जो सही जवाब होगा कि बरसाने की होली जो है ये लाठी के साथ खेली जाती है और इसका नाम है लट्ठमार होली। बरसाने की जो होली है उसको बोलते हैं लट्ठमार होली। तो सही जवाब हो गया लाठी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 निम्न में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? नंबर 1 शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण होता है पुलिस भर्ती में। शैक्षिक योग्यता भी देखी जाती है। आयु पात्रता, आयु भी आपकी देखी जाती है। भाषा परीक्षण, तो ये भाषा परीक्षण का इसमें कोई जिक्र नहीं है पुलिस भर्ती में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा परीक्षण। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16, 2023 में पुरुष वर्ग द्वारा खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने की, ऑस्ट्रेलिया ने की, पाकिस्तान ने की, और जिम्बाब्वे ने की? तो इसका सही जवाब साथियों बनेगा भारत ने पुरुष वर्ग द्वारा खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी और फाइनल में जो जीत हासिल की थी वो ऑस्ट्रेलिया ने की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फाइनल जो है ये फाइनल का मैच गुजरात के अहमदाबाद में खेला गया था। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं साथियों ये इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। तो प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता जो है ऑप्शन देखते हैं। सीटन संख्या से, स्वर्णांक से, ऑक्टेन संख्या से, या योजित अनलेटेड यौगिक से? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता अभिव्यक्त की जाती है। इसी तरीके से जो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन पहला है सीटन संख्या, इससे डीजल की गुणवत्ता अभिव्यक्त की जाती है, डीजल की। तो इसको भी आपको रखना है कि ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के लिए और सीटन संख्या डीजल के लिए, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के लिए। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है 1971, 1972, 1974, 1970। तो इसका सही जवाब बनेगा 1972, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। एक सामान्य मनुष्य 24 घंटे में कितने लीटर लगभग मूत्र विसर्जित करता है? 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, या 1.0 लीटर, या 1.8 लीटर? तो साथियों इसका सही जवाब बनेगा 1.8 लीटर। सामान्य मनुष्य जो है 24 घंटे में 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है।
तो आइए प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम बाईक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। तो इसका जो सही जवाब बनेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राष्ट्रपति के होते हैं, आरबीआई गवर्नर के होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं, या प्रधानमंत्री के होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं ये साथियों वित्त सचिव के होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश से स्पर्श करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब साथियों होगा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है ये मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, चीन की मुद्रा का नाम है टका, डॉलर, युआन या रियाल? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है, डॉलर अमेरिका की है, युआन जो है ये चीन की है और रियाल जो है ये सऊदी अरब की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा युआन। चीन की मुद्रा का नाम है युआन। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 25 की तरफ। कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? बेर से, खैर से, तेंदू से या चीड़ से? तो इसका जो सही जवाब होगा ये खैर से। कत्था जो है खैर नामक वृक्ष से प्राप्त हुआ।